नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीरीन। शाम के 7 बजने को हैं और बुलेटिन में हम बात करेंगे ऑपरेशन अमृतपाल की। साथ ही बात ओलों के अटैक से लेकर बिजली के संकट तक की होगी। और अब बात करेंगे अमृतपाल की, जिसके बयानों ने पंजाब की फिजा में खालिस्तान का जहर घोल दिया। अजनाला में जिस तरह से पिछले महीने अमृतपाल ने कानून को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया था, आज उसी अजनाला केस में अमृतपाल छिपने को मजबूर हो गया है। आगे आगे अमृतपाल, पीछे पीछे पुलिस लगी हुई है भाई साहब के पीछे। संगत नूं बेनती है कि जिन्नी हो सकती है संगत पहुंचो। लोकेशन मैं लाइव सेंड कर देता हूं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों का पहरा। खालिस्तानी समर्थक को गांव में घेरा। खालिस्तान की गूंज को हवा देने वाले अमृतपाल सिंह पर आज पंजाब पुलिस ने बड़ा शिकंजा कसा है। तस्वीरें आज दोपहर की हैं। वाहिगुरू जी, पुलिस लगी हुई है भाई साहब के पीछे। पुलिस की वैन एक गाड़ी का पीछा कर रही है। जिस गाड़ी का पीछा किया जा रहा है वो खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की है। पुलिस लगी हुई है भाई साहब के पीछे। संगत नूं बेनती है कि जिन्नी हो सकती है संगत पहुंचो। लोकेशन मैं लाइव सेंड कर देता हूं। अमृतपाल अपने साथियों के साथ मोगा की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान पंजाब पुलिस ने अमृतपाल की घेराबंदी कर दी, जिसके बाद अमृतपाल चकमा देकर 3 गाड़ियों के काफिले में भागने लगा। पुलिस ने 2 गाड़ियों का पीछा कर अमृतपाल के 6 साथियों को पकड़ लिया, लेकिन अमृतपाल अपने गांव भागने में सफल रहा। इसके बाद अमृतपाल के गांव में पंजाब पुलिस का पहरा तेज हो गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पंजाब के राज्यों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और शुरू हुआ ऑपरेशन अमृतपाल। अमृतपाल के खिलाफ एक्शन की वजह है इस साल फरवरी की ये तस्वीरें। सड़कों पर तलवार लहराते लोग, भारी भीड़ के सामने बेबस पुलिस। ये तस्वीरें अमृतसर के अजनाला थाने की हैं। इन तस्वीरों ने न सिर्फ पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को सवालों में खड़ा किया, बल्कि पंजाब के आतंक के दौर की पुरानी तस्वीरों को फिर से जिंदा कर दिया था। जिस शख्स के इशारे पर ये सब हुआ उसका नाम है अमृतपाल सिंह, जो फिलहाल वारिस पंजाब के संगठन का मुखिया भी है। कट्टर खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल अजनाला थाने में अपने साथी तूफान सिंह की रिहाई के लिए पहुंचा। कानून को धता बताकर अमृतपाल ने हिंसा और समर्थकों की भीड़ के जरिए पंजाब पुलिस को तूफान सिंह की रिहाई के लिए मजबूर किया। अजनाला थाने में पुलिस थाने पर हमले के आरोप समेत अमृतपाल के खिलाफ 3 केस दर्ज हैं। अमृतपाल के सामने समर्पण के बाद पंजाब पुलिस सवालों में थी। आखिरकार आज अमृतपाल के खिलाफ ऑपरेशन चल ही गया। वाहिगुरू जी, पुलिस लगी हुई है भाई साहब के पीछे। संगत नूं बेनती है कि जिन्नी हो सकती है संगत पहुंचो। लोकेशन मैं लाइव सेंड कर देता हूं। तो देखिए किस तरीके से मार्च का महीना है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बरसात शुरू हो गई हो। मौसम ठंडा हो गया है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और बारिश हो रही है, साथ ही ओले भी पड़ रहे हैं। कई जगहों पर तो ऐसी स्थिति हो गई है कि सड़कें पानी से लबालब भर चुकी हैं। गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो वहां पर इस वक्त काफी बुरा हाल सड़कों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई सड़कें पानी से भरी हुई हैं और जिसकी वजह से इसका सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक जैम से भी लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। तो आखिर इस महीने में, मार्च का महीना जब शुरू हुआ था तो लग रहा था गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी जिस तरह से मौसम ने अचानक से फिर से करवट बदली, आखिर इसकी वजह क्या है, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हर तरफ तस्वीर एक जैसी है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक ओलों का ऐसा आक्रमण हुआ है कि सड़कें सफेद हो गई हैं। दिल्ली और एनसीआर के इलाके में दोपहर को बारिश के साथ ओले गिरे हैं और ये तस्वीरें एनसीआर के अलग अलग शहरों की हैं। सुबह से ही एनसीआर में मौसम सुहाना बना हुआ था और दोपहर को कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे और ओलों का यह अटैक सिर्फ मध्य और उत्तर भारत तक सीमित नहीं है।
महाराष्ट्र में भी कुदरत का आक्रमण हुआ है। महाराष्ट्र के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में ओलों के साथ तेज बारिश हुई है। ये महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें आई हैं, जो बता रही हैं कि कैसे आसमानी आक्रमण धरती पर हुआ है। यहाँ भी हर तरफ सिर्फ ओले ही ओले हैं। सड़कों पर ओलों की सफेद चादर बिछी हुई है और इन ओले और बारिश की वजह से देश भर में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के अलग अलग इलाकों से फसलों की बर्बादी की तस्वीरें हमारे पास भी आई हैं। गेहूं की फसल को तो नुकसान हुआ ही है, आम से लेकर आलू तक को नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में संतरा तो बिहार में लीची के बागों पर भी इस ओले की मार पड़ी है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ओला और बारिश से 7 लोगों की जान चली गई है। मौसम विभाग ने उत्तर और पूर्वी भारत में 22 मार्च तक बारिश का अनुमान जताया है। इधर यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर शहर शहर बुरा हाल है। सरकार ने शाम 6 बजे तक काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया था। अगर हड़ताली कर्मचारी नहीं लौटते तो फिर उनको बर्खास्त करने की भी तैयारी है। सड़कों पर पसरा अंधेरा, बिन बिजली परेशान जनता। यूपी में जारी है बिजली पर हल्ला। यूपी में पिछले 1-2 दिन से बिजली संकट की ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूर्वी यूपी हो, पश्चिमी यूपी या फिर बुंदेलखंड और अवध रीजन, सभी जगह बिजली ने जनता को पसीना पसीना कर दिया है। तस्वीर यूपी के फतेहपुर की है, जहां कल रात घने अंधेरे में भारी संख्या में लोग सड़कों पर नजर आए। बत्ती गुल होने के विरोध में लोगों ने ऊर्जा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच मौके पर बीजेपी विधायक कृष्णा पासवान पहुंचे, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बिजली संकट से परेशान लोगों के गुस्से के सामने उनकी एक न चली। बिजली कर्मियों की हड़ताल से घर ही नहीं, कारोबार पर भी ब्रेक लग चुका है। तस्वीरें गोरखपुर की हैं, जहां बिजली ठप होने से कारीगर खाली नजर आए। यूपी में जगह जगह बिजली संकट समस्या की वजह है बिजली कर्मचारियों की हड़ताल। विद्युत कर्मियों की मांग है कि ऊर्जा निगमों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का चयन समिति के जरिए हो और कर्मचारियों के लिए पावर सेक्टर एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। विद्युत कर्मियों की मांग है कि सरकार विद्युत निगमों के मुखिया का चयन समिति के माध्यम से करे। सभी कर्मचारियों के ऊपर पावर सेक्टर एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए। इसी मुद्दे पर आज यूपी के बिजली मंत्री ए.के. शर्मा ने सीएम योगी से मुलाकात की। बिजली कर्मचारियों की मांग के आगे यूपी सरकार भी सख्त नजर आ रही है। बिजली मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को चेतावनी दी है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि ये हड़ताल जनहित के और राष्ट्रहित के विरुद्ध है। आपके परिवार के हित में मैं 4 घंटे, अभी 2 बज रहा है, मैं 4 घंटे की मोहलत देता हूं उन सबको। 6 बजे तक सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी अगर अपने अपने कर्तव्यों पे हाजिर नहीं होंगे तो उनकी बर्खास्तगी आज ही रात में कर दी जाएगी। इससे पहले कल भी बिजली मंत्री ने बिजली कर्मचारियों से जरूरी सेवाओं के लिए बिजली बाधित नहीं करने को कहा है और कानून हाथ में लेने वालों पर एस्मा और रसूखा के तहत कार्रवाई की बात कही है। प्रयागराज शूटआउट को 22 दिन हो गए हैं। हत्याकांड के कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं, लेकिन शूटर अब तक फरार हैं। अतीक एंड कंपनी के बमबाज गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के घर बुलडोजर दस्तक देने वाला है। गुड्डू मुस्लिम वही आरोपी है जिसने 24 फरवरी को उमेश पाल पर ताबड़तोड़ बम बरसाए थे, और गुलाम वही शूटर है जो टोपी लगाकर उमेश पाल पर गोलियां बरसा रहा था। प्रयागराज शूटआउट के आरोपी ये दोनों शूटर अब तक फरार हैं। पुलिस 5 लाख के इनामी बदमाशों तक अभी नहीं पहुंच पाई है और इसीलिए अब उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पिछले महीने इन लोगों को अवैध निर्माण का नोटिस जारी किया था। हफ्ते भर में जवाब देना था,
लेकिन जवाब नहीं मिला तो अब मकान गिराने की तैयारी है। शूटर गुलाम हसन का मकान शहर के रसूलाबाद में है। वहीं शहर के चकिया मोहल्ले की जिस गली में गुड्डू मुस्लिम का घर है, वहां बुलडोजर की कार्रवाई आसान नहीं है, लिहाजा गुड्डू के किसी दूसरे घर पर बुलडोजर चलेगा। सोमवार या मंगलवार को नगर निगम की ओर से कार्रवाई हो सकती है। देखिए, जो भी व्यक्ति अवैध निर्माण करता है तो नोटिस भेजना प्राधिकरण की रूटीन प्रक्रिया है और प्राधिकरण जो भी ऐसा व्यक्ति है जो अवैध निर्माण किया है उस नोटिस भेजता है, उसके डिमोलिशन ऑर्डर को उसके लिए डिमोलिशन ऑर्डर पारित करता है, सुनवाई भी करता है और उसके हिसाब से हम नियम के अनुसार जो हमारे एक्ट हैं, जो ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स भी होते हैं, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। गुड्डू मुस्लिम और गुलाम सहित इस शूटआउट के अपराधियों के नेपाल भागने की खबर है। इधर सूत्रों से जो खबर आई है उसके मुताबिक शूटरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूर्वांचल के एक पूर्व बाहुबली सांसद से मदद मांगी है। इस बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे की शादी के लिए जिन मेहमानों को न्योता दिया है उनमें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता भी शामिल है। मायावती की तरफ से शाइस्ता को न्योता भेजा गया है। हालांकि शाइस्ता और पूरा कुनबा फरार है, लिहाजा कार्ड पहुंचा नहीं है। शूटर्स के साथ दिखने वाली अतीक की पत्नी शाइस्ता पर 25,000 रुपए का इनाम है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।